आप दूसरों के कहने पर मार्केट को देखोगे, मार्केट को वॉच करोगे, मार्केट में से शेयर खरीदोगे, मार्केट में से शेयरों को बेचोगे, तब तक के हम सबको कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर यस बैंक की। और यस बैंक की बात करने से पहले आपसे एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि सर जिस तरीके से 2 दिन से मार्केट गिरी है और फिर आज थोड़ी सी मार्केट में उजाले हुए हैं, तो काफ़ी लोग पूछते हैं सर मार्केट गिर गई है, मार्केट कब तक गिरेगी या मार्केट में तेज़ी कब तक रहेगी। तो मेरा मानना है सर ये चीज़ें तो कोई भी नहीं आपको बताएगा, साफ सीधी बात ये है, लेकिन एक अनुमान होते हैं, उस अनुमान को आपको भी लगाने चाहिए। मैं कहता हूँ जब तक कि आप दूसरों के कहने पर मार्केट को देखोगे, मार्केट को वॉच करोगे, मार्केट में से शेयर खरीदोगे, मार्केट में से शेयरों को बेचोगे, तब तक के हम सबको कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। ये चैनल किसी को खरीदने बेचने के लिए नहीं है, ये चैनल मार्केट का रुख बताने के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसी साइकोलॉजी बताने के लिए जिससे आपको खुद ब खुद लगेगा कि आगे होने वाला क्या है सर। तो मार्केट बढ़े, मार्केट घटे, कुछ भी हो, उसमें जीने के तरीके हमें क्या होने चाहिए, ये हमें आने चाहिए। देखो सर, एक जीवन होता है और इस जीवन में किसी को दुख हो रहा है, फिर दुख के बाद सुख आता है, फिर सुख के बाद दुख आता है, तो ये तो कंटिन्यूटी है नहीं कि भाई लगातार ही दुख 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 हो रहा है इंसान को। सुख भी हो सकता है, लगातार ही सुख हो रहा है, दुख भी आएगा। तो जब जीवन में सुख दुख है तो मार्केट तो एक ऐसी चीज है सर कि वही शेयर आपके पास, वही शेयर मेरे पास, वही इसके पास, वो उसके पास, तो आपस में तो लोग बेचेंगे खरीदेंगे ही। तो इसमें तो गिरावट और बढ़ावट तो चलती रहेगी। और मार्केट सर पूरे वर्ल्ड से संबंधित रखती है कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है, उससे भी गिर सकती है, कोविड से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं गिरावट तो इसके अंदर मार्केट में होनी है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। और इसमें आपको जीना कैसा है ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो मार्केट सर किसी मत पूछो कि क्या करना है, अपने एक ऐसे अनुमान बना लो कि आपको खुद ब खुद लगे हाँ भाई ये मार्केट चाइना में ऐसा हुआ तो मार्केट गिर भी सकती है, तो अनुमान आप खुद ही बना लो इस तरीके का, है ना सर। इस तरीके से आपको बनाना चाहिए। एक सवाल का जवाब और दूंगा कि सर ये यस बैंक ने 1 महीने में इतना रिटर्न दे दिया, उतना रिटर्न दे दिया, तो हमें मिला वो रिटर्न सर, आपको मिल गया वो रिटर्न। तो रिटर्न तो शेयर दे ही रहा है, कोई सा भी शेयर रिटर्न दे रहा है, निगेटिव में दे रहा है, पॉजिटिव में दे रहा है। अधिकतर लोगों को निगेटिव में ही रिटर्न मिलते हैं कि हमने शेयर लगाए, हमने 10 रुपये में खरीदा, 8 रुपये बेच कर निकलना जाना पड़ता है हमें। इस तरीके भी शेयर होते हैं। किसी किसी को ही 10 का शेयर 12, 15, 16 में बेचने का मौका मिलता है, वो किसी किसी को मिलता है। इसलिए जो भी आपको बताया ना सर ये शेयर इतने रिटर्न दे रहा है, हाँ एक सोच लो कि हाँ चाल अच्छी है, रिटर्न दे सकता है, बस ये मत सोचो कि हमें देगा। हमें तो तब देगा जब हम इसके अंदर मजबूती की तरफ से बैठेंगे। और मजबूती की तरफ से बैठने के लिए ही मैं आपको शेयर मार्केट का एक गुण बताता हूँ जो होता है साइकोलॉजी का, जिसमें संयम दिया जाता है सर। तो रिटर्न तो सर हर शेयर देता रहता है। तो बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक से एक जुड़ती हुई खबर जो आ रही है वो डिश टीवी की तरफ से निकल कर आ रही है। सुभाष चंद्रा जी ने यस बैंक के कहने पर उनके 2 मेंबर यानी कि उनके 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड में बिठाने का निर्णय ले लिया है, यानी कि अपनी अनुमति दे दी है। सालों से ये एक विवाद सा चल रहा है, कोर्ट में भी विवाद गया है और कहीं चीज़ों से, इस विवाद से कहीं प्रॉब्लम डिश टीवी को ज़्यादा है, ये मैं आपको बता दूं। आपको पता है कि यस बैंक सबसे बड़ा शेयरधारक है डिश टीवी में, और वो चाहता है कि डिश टीवी इस तरीके से काम करे। मेरे 2 मेंबर भी इसके अंदर बिठाए, वैसे तो उसने 3 कहा था लेकिन वो 2 के लिए मान गया है। ये भी एक अचंभा वाली बात है, वो अचानक से मान गया। तो लोग पूछ रहे हैं कि सर इसके मानने से इफेक्ट किस शेयर पर ज़्यादा पड़ सकता है सर। देखो सर मैं आपको बता दूं कि यस बैंक तो निरंतर काम कर रहा है। यस बैंक में अलग तरीके एआरसीबी के लिए भी टीम बन रही है, इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, फंड के लिए भी बात हो रही है और शेयर भी तेजी दिखा रहा है। तो गिर कौन सा शेयर रहा था? वो गिर इसलिए रहा था क्योंकि ज़्यादा जो स्टेक यस बैंक का, तो डिश टीवी सही से अपने को काम करने से वंचित समझ रहा था और कहीं ना कहीं उसके शेयरों में गिरावट आनी थी। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था। तो इससे जो फायदा होगा डिश टीवी में, मुझे लग रहा है जिस तरीके से वो अब निश्चिंत हो जाएगा। भाई 2 मेंबर बैठेंगे और 2 मेंबर जिस तरीके से सलाह देंगे, जिस तरीके से राय देंगे आगे बढ़ाने के लिए डिश टीवी को। और यस बैंक ने एक बार ये भी कहा था कि वो उचित समय में अपने जो उनके शेयर है वो उनको सेल भी कर सकता है। तो अच्छे के बाद ही सेल होते हैं, गिरावट में तो कोई नहीं करेगा।
तो इसके अंदर मुझे लग रहा है कि डिश टीवी मजबूत हो रहा है। डिश टीवी में आपको आने वाले दिनों में तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। सालों से विवाद सा रही है और अचानक से ये काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत इसके अंदर 80% डिश टीवी में और 20% यस बैंक में। और यस बैंक को कब पॉजिटिव संकेत मिलेंगे? जब डिश टीवी कुछ काम करके दिखाएगा, और जब काम करके दिखाएगा तो रिटर्न आएगा, जब रिटर्न आएगा तो शेयरधारक तो फिर यस बैंक आएगी। वो आने वाली बातों में हो जाते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी काम जो इस वजह से भी रुक रहा था कि आपस में ही ये जो उलझ रहे थे, विवाद बढ़ता जा रहा था, तो उसकी वजह से काफ़ी शेयरधारक थे जो डिश टीवी के, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। और काफ़ी लोगों ने तो काफ़ी ऊपर भी इस शेयर को ले रखा है। और काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर डिश टीवी में क्या करना है। तो मैंने बता दिया था कि जब तक कि डिश टीवी का मसला यस बैंक से जुड़ा हुआ है, यस बैंक अपने जिद पे अड़ा हुआ है, तो वो चीज़ें जब निकल कर साफ तरीके से नहीं आएगी तो कुछ भी आपको डिश टीवी में देखने को नहीं मिलेगा। तो आज जो ये न्यूज़ निकल कर जो आई है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ डिश टीवी के लिए हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये डिश टीवी में आगे जाकर आपको अच्छे टारगेट दिखाने की एक सहूलियत देगा। फिर भी इतने ज़्यादा वो टारगेट नहीं दिखाएगा। हो सकता है आगे जाके डिश टीवी काम की वजह से किसी और को अपना काम सौंप दे, बिक जाए। ये तो सर सारी चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं, ये तो बात की बात है। फिलहाल एक पॉजिटिव संकेत डिश टीवी के ऊपर ही आ रहे हैं। भले ही सुभाष चंद्रा ने कहा हो कि आप 2 बोर्ड मेंबर इसके अंदर बिठा दो, और आपको ये समझनी चाहिए यस बैंक अपने 2 मेंबर इसके अंदर बिठाएगा तो वो तो इसके अच्छे के लिए बिठाएगा सर, गलत के लिए तो बिठाएगा नहीं। तो यहाँ एक साइकोलॉजी ये लग रही है कि यस बैंक से अच्छा डिश टीवी को फायदा इसके अंदर होने वाला है, यस बैंक को बाद में होगा इससे। तो एक मसला तो सुलझ गया है। अब यस बैंक अपना ज़्यादा दिमाग अपने ऊपर लगाएगा, यानी कि अपना जो भी इसके जो आने वाले दिनों में काम होने हैं, जिस तरीके से लोग कह रहे सर ये एकदम से बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया था कि बैंक ने खुद ही कहा था कि हमें कुछ महीने चाहिए, जिस तरीके से ARC के लिए भी वो काम कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए, सारे मसलों को आपको समझना चाहिए, बिना बात की तेज़ी में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। और लोगों जो भी आपको टारगेट देते हैं उस टारगेट पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें, अपने टारगेट खुद बनाओ, खुद अपने तरीके से काम करना सीखो सर। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने तरीके से गलती करके सीखते हैं वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। वो इसलिए मजबूत हो जाता है, एक तो आप उस राह में चलना सीख गए हो, फिर आपके आने वाले बच्चों को भी आप इस राह में चला सकते हो। तो कभी हमें भी तो खुद सीखना पड़ेगा सर। और जितने भी हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे अपनी सलाह लीजिए, ना कि आप ऐसे व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं जो सिर्फ आपको तेजी दिखा रहा हो। तो तेजी वाले चक्रों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तो आपको ये समझना है कि मार्केट कब भी गिरे, मार्केट कब भी उछले, उसमें आपको टेंशन लेने, बल्कि वो टेंशन लेने की हमारा प्रॉफिट कैसे बने और कैसे बचे, ये आपको देखना चाहिए सर। तो ध्यान रखिए सर, डिश टीवी और यस बैंक का मसला इस न्यूज़ से थोड़ा सा सुधरता हुआ दिख रहा है, और आने वाले दिनों में आपको डिश टीवी में तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे सर। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।